नमस्कार मित्रों, आप सब में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के अध्याय 3 के इस आखिरी भाग में। मित्रों, जीवन एक कला है, वह इसको भोगने वाला भी कलाकार ही है। जो मनुष्य अपने इस जीवन में हर एक परिस्थिति में एक कलाकार की ही तरह जीवन की परेशानियों, दुखों, तकलीफों को देखते सहते हुए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। तो मित्रों, आइए चलते हैं और सुनते हैं कि भगवान ने आज हमारे लिए गीता में क्या रख छोड़ा है। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे इंसान भी अपने संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मित्रों, हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का मकसद मोक्ष प्राप्त करना है। हमें इस जीवन के जन्म मरण के बंधन से अपने आप को अलग करना है। हमें निष्काम कर्म करते हुए ही आगे बढ़ते रहना है। मित्रों, आगे भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने सुख दुख मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच मानकर सच्चे मन से करता है, वह मनुष्य अपने कर्म के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाना। ये त्वे दत्त भय्य शूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नाष्टन चेतसः। अर्थात जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझना। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग इस संसार में घमंड करके अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। वो लोग अपने आप को ही सब कुछ करने वाला मानते हैं। शायद उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपने कर्म सिर्फ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें यहाँ मूर्ख बताते हुए ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। मित्रों, आपको आज के समाज में ऐसे कई सारे घमंडी दिख जाएंगे जिन्हें लगता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते हैं। हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। सदृश चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और वो सब के सब अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्म करते हैं। एक ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर लोगों के हट करने से क्या कोई चीज़ बदल जाएगी? मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, उसका अपना एक अस्तित्व, एक व्यक्तित्व होता है। उसी के चलते इस संसार में लोग अपने अपने स्वभाव व प्रकृति के अनुरूप अपने कर्म करते हैं। एक ज्ञानी की इच्छा ज्ञान को खोजने में ही लगेगी। अगर हम हट करके उस ज्ञानी से उसकी प्रकृति के विपरीत काम करने के लिए कहेंगे तो इसमें हट या जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि मित्रों, इस संसार में भगवान ने हम सबको अपनी अलग अलग प्रवृत्तियां लेकर यहाँ भेजा है और उन्हीं प्रकृतियों को पूर्ण करते हुए हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छतो हस्य परिपन्थिनो। अर्थात इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध व द्वेष छुपा हुआ है। मनुष्य को उन दोनों के वश में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु होते हैं। मित्रों, इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा हुआ है। अच्छा भाव भी
व बुरा भाव भी। हमें अच्छे व बुरे दोनों ही भावों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि दोनों में से जब भी हम एक को चुनते हैं तो इससे शुरुआत होगी मोह की। जी हाँ, उसी मोह की जो हमें क्या से क्या बना देता है, और फिर हम इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और फिर इनसे छुटकारा पाना असंभव सा प्रतीत होने लगता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह हमारे शत्रु होते हैं और हमें इन्हें शत्रु ही मानना चाहिए। श्रेयांशव धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात कृष्ण कहते हैं, अच्छे प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मित्रों, भगवान हमें यहाँ धर्म की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बेहद ही कमजोर मनुष्य होगा जिसने खुद पर विश्वास से ज़्यादा दूसरे के विश्वास को अपना विश्वास बना लेता है। जी हाँ मित्रों, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है तो वह मनुष्य दूसरे धर्म को नहीं अपनाता। मित्रों, यहाँ मैं बता दूं कि आजकल हम जिस धर्म के बारे में सुनते हैं, यहाँ उसकी बात ना होकर आपके निर्धारित कर्मों की बात हो रही। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। मित्रों, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता, क्यों वो पाप के रास्ते पर चलता है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो सही रास्ते पर नहीं चल पाता, चाहे वो इस बात को जानते हो या न जानते हो। वो क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। अर्थात श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है। वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह से होते हैं। इन्हीं दोषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। धूमेनाव्रियते वर्णिं यथा दर्शो मलेन च यथो लग्नेनावृतो गर्भस् तथा देनेदमावृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, कांच ढका हुआ रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। मित्रों, राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकार हमारे अंदर होते हैं और ये सब के सब हमारे अंदर रहकर हमारे असली ज्ञान को छुपा कर रखते हैं और हमें विवश कर देते हैं कि हम पाप करने को उतारू हो जाएं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी 6 की 6 चीज़ें हमारे शत्रु हैं। मित्रों, यहाँ काम से तात्पर्य है वासना या काम सुख की चाहत, क्रोध से तात्पर्य है गुस्सा, लोभ से तात्पर्य है लालच, मोह से तात्पर्य है लगाव, मद से तात्पर्य है अहंकार, मत्सर्य से तात्पर्य है ईर्ष्या या जलन। मित्रों,
कोशिश कीजिए कि इन सभी 6 कमियों पर आप विजय पा सके और अपने जीवन रहते उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अर्थात और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। मित्रों, यह एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। इस आग का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर। इन्हीं सब के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई भी तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और की चाहत भी होगी। इन भोगों का कोई अंत नहीं है मित्रों, बल्कि ये मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को ईंधन मिलता रहे तो वो कभी नहीं बुझती, उसी तरह मित्रों भोगों में बढ़ते हैं तो आप अग्नि में ईंधन डालने का ही प्रयत्न करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एकमात्र तरीका है। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मित्रों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य जैसे विकार मनुष्य की इंद्रियों व बुद्धि में रहती हैं और ये विकार उस शरीर को ही धीरे धीरे खत्म करती रहती हैं। जहाँ ये रहती हैं, कुछ अच्छा देखने से मन में लालच आता है, काम पूरा ना होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं और हम हमेशा इनके ही वश में रहते हैं। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाण्यातो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येयं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि इससे पहले कि ये काम, क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर पूरी तरह से कब्जा कर ले, उनसे पहले ही तू इन सब पर कब्जा कर इनको खत्म कर दे। ये काम व क्रोध ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भर देते हैं, हमें हमारे रास्तों पे भटका देते हैं। कितनी ही बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई ज़रूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता होगा। बस ये ही वो समय होता है जब आपको सतर्क रहना होता है। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं, क्योंकि शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं। लेकिन इंद्रियों से भी बड़ा है मन और मन से बड़ी है बुद्धि और बुद्धि से भी बड़ी है आत्मा। इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। मित्रों, यहाँ कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार बुद्धि से बेहतर मन है, महाबाहो, तू अपने मन को नियंत्रण में कर। सबसे पहले तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। मित्रों, हमें बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में
कर लेंगे। और जब मन और इंद्रियां आपके वश में होंगी तो फिर हमें आत्मा के ज्ञान की ही जरूरत होगी। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो मित्रों, कैसा लगा गीता से अध्याय 3 का कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का ये भाग? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। मिलता हूँ मैं आपको गीता के अगले नए अध्याय में। तब तक अपना व अपने लोगों का ध्यान रखिए व अपना कर्म करते रहिए। मेरा आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम।